Hello everyone, welcome back. So in this video we are going to start a new chapter number 3, playing with numbers. So before starting our exercise, I want you to learn about factors and multiples. What is the meaning of factors and what is the meaning of multiples? Okay, so let's read and understand. First of all, we will learn about factors. It is a number that is an exact divisor of that number. A number by which a given number can be divided, such a number is called a factor of that given number. ऐसा कोई नंबर, ठीक है, जो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, बोला है कि 8 के सारे फैक्टर्स लिखो. नाउ थिंक अबाउट 8. ठीक है, 8 किस किस से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो 8 सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, 1 8 ज़ा 8. फिर 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 4 ज़ा 8. ठीक है, फिर 8 4 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 ज़ा 8. एंड देन 8 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 8 1 ज़ा 8. ठीक है, तो अब ये जो सारे नंबर्स आए थे, ठीक है, 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया. ठीक है, ये सारे क्या हुए, फैक्टर्स हुए. किसके, 8 के फैक्टर्स हुए. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स को क्या कहा जाएगा, इन सारे नंबर्स को कहा जाएगा फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, सो राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8. थिंक 8 कैन बी डिवाइडेड बाय विच नंबर. ठीक है, क्या सोचना है कि 8 किससे डिवाइड हो सकता है. ठीक है, तो 8 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 4 एंड 8. सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8. तो ऐसे नंबर्स को, ये सारे नंबर्स को क्या कहा जाएगा, फैक्टर्स कहा जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल. ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10. थिंक ऑफ 10 कैन बी डिवाइडेड बाय विच नंबर. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये सोचना है कि 10 किससे डिवाइड हो सकता है. ठीक है, 10 के हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं. तो 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है, C1. सबसे पहले तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 10 ज़ा 10. देन 2 से, 2 5 ज़ा 10. देन 5 से, 5 2 ज़ा 10. एंड देन 10 से 10 1 ज़ा 10. ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 10. ठीक है, सो फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10. ठीक है, जिसका हमें फैक्टर्स पूछा हो वो कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे नंबर्स हमें लिख देने हैं. ठीक है, उन्हीं को ही फैक्टर्स कहा जाता है. नाउ अनदर एग्जाम्पल. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24. नाउ थिंक 24 कैन बी डिवाइडेड बाय विच नंबर. ठीक है, हमें ये सोचना है कि 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, किस किस से टेबल में आ जाता है, कहाँ कहाँ पे आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं. 1 मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ 24. ठीक है, 24 को हम सीधा 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 24. ठीक है, हम 24 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, देन 3 8 ज़ा 24. 4 6 4 ज़ा 24. 4 6 ज़ा 24. देन यहाँ 6 4 ज़ा 24. 8 3 ज़ा 24. 12 2 ज़ा 24 एंड 24 1 ज़ा 24. ठीक है, इस तरीके से 24 ये सारे नंबर्स से डिवाइड हो सकता है. तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 24. देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 8 6 8 12 24. Now there are few facts that you have to remember about the factors. So let's begin with the number 1. 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ठीक है, 1 क्या होता है, हर एक नंबर का फैक्टर होता है. ठीक है, तो जब भी आपको कहा जाए कि किसी भी नंबर का फैक्टर बताइए तो सबसे पहले क्या बता देना है, 1 बता देना है. ठीक है, 1 से सारे नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है. देन सेकेंड, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ठीक है, किसी भी नंबर का जब हमें फैक्टर पूछा जाए तो वो खुद का भी फैक्टर होता है. ठीक है, जैसे मान लीजिए 8 का हमें फैक्टर पूछा है तो 8 8 से डिवाइड हो सकता है ना, 8 1 ज़ा 8. ठीक है, तो जो नंबर का फैक्टर पूछा जाए वो खुद का भी फैक्टर होता है. देन एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. ठीक है, अब जो भी फैक्टर्स निकलते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट डिवाइज़र होते हैं. यानी कि जब हम उस नंबर्स
नंबर को गिवन नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर रिमाइंडर जो है 0 मिलेगा, ठीक है, यानी एग्जैक्ट डिविजिबल होगा, ठीक है। देन नंबर 4, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। जो भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर, वो सारे क्या होंगे, लेस देन होंगे, यानी कि कोई भी बड़ा नहीं होगा, सब क्या होंगे, छोटे ही होंगे। सी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 10 का हमने फैक्टर्स देखे थे 1 2 5 10, तो ठीक है 10 से सारे के सारे नंबर्स छोटे हैं, ठीक है, कोई भी 10 से बड़ा नहीं है। इसी तरीके से फैक्टर्स जो आएंगे वो कभी भी गिवन नंबर से बड़े नहीं होंगे, उससे छोटे होंगे, और एक फैक्टर सेम टू सेम होगा, एक 1 होगा, एक सेम नंबर होगा, और सारे फैक्टर्स क्या होंगे, उससे छोटे होंगे। देन नंबर 5, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, ठीक है, जो भी फैक्टर्स निकलते हैं वो फाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68। अब हमें पूछा है कि 68 के हमें सारे फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है, तो हम 68 के फैक्टर्स देखेंगे, डिवाइड करके भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें लिख देना है 1, ठीक है, सी 1 6 ज़ा 6, 6 - 6 0, देन 1 8 ज़ा 8, ठीक है, सो 8 - 8 0, ठीक है, इस तरीके से 1 हो गया फैक्टर। नाउ हम 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6, सो 6 - 6 0, देन हमने 8 नीचे ले लिया, 2 4 ज़ा 8, सो 8 - 8 0, ठीक है, 68 2 से भी डिवाइड हो गया, तो 2 इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। देन 4, सो 4 1 ज़ा 4, 6 - 4 2, देन 8 नीचे लिया, 4 7 ज़ा 28, 28 - 28 0, ठीक है, इस तरीके से 4 भी क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। नाउ 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 8 से भी डिवाइड नहीं होगा, इसी तरीके से, ठीक है, हम चेक करते जाएंगे। तो अभी हमने यहाँ डिवाइड करके देख लिया, तो 1 × 68, 2 × 34, 4 × 17, ठीक है, क्या आता है, 68 आता है। तो यहाँ से ही हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे, 1 2 4 17 34 68, ठीक है, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, राइट और फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36। अब हमें 36 के फैक्टर्स लिखने हैं। थिंक 36 फॉल्स इन विच टेबल। अब हमें ये ध्यान रखना है कि 36 किस किस के टेबल में आता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख के फैक्टर्स ढूंढ सकते हैं। तो 1 × 36 इज़ 36, 2 × 18 इज़ 36, 3 × 12 इज़ 36, 4 × 9 इज़ 36 एंड 6 × 6 इज़ 36, ठीक है। अब यहाँ से ही हमें सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। सी 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ठीक है, हम सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देने हैं, ठीक है। यहाँ पे सी लिखे हुए हैं। फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ओके। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 3.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, क्या करना है, हमें सभी नंबर्स के फैक्टर्स लिखने हैं। सो फर्स्ट हमें दिया है 24, ठीक है, थिंक 24 फॉल्स इन विच टेबल। अब 24 कौन से टेबल में आता है, तो 1 × 24, देन 2 × 12 इज़ 24, 3 × 8 इज़ 24, 4 × 6 इज़ 24, ठीक है। अब 5 के टेबल में 24 नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है 6 4 ज़ा 24, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 4 × 6 लिखो या 6 × 4 लिखो, इट इज़ सेम। देन 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में आता है, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। अब ये सारे क्या होते जाएंगे, ऐसे उल्टे ही होते जाएंगे, 8 3 ज़ा 12 2 ज़ा एंड 24 1 ज़ा, ठीक है। तो हम यहाँ से सारे फैक्टर्स लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 8 12 24। सो द फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ठीक है, ये सारे हो गए फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट 15, ठीक है, 15 के फैक्टर्स लिखने हैं। थिंक 15 फॉल्स इन विच टेबल। अब हमें ये सोचना है कि 15 कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो 15 किस किस के टेबल में आता है, तो 1 × 15 इज़ 15 एंड 3 5 ज़ा 15 और 5 3 ज़ा 15, ठीक है, और 15 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो देखो क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 1 1 3 3 5 5 एंड 15 15, ठीक है, 1 3 5 15 सारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 15. Now let's move to next question. Third
21, थिंक 21 फॉल्स इन विच टेबल। अब 21 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो ये सोचना है कि 21 किसके टेबल में आता है, ठीक है, किस किस के टेबल में आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 21 इज़ 21, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ 21, 7 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ 21, ठीक है, 21 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 21, ठीक है, और 21 किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो सारे फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 3, 7 एंड 21, ठीक है, ये सारे हो गए 21 के फैक्टर्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 4, 27, सो थिंक 27 फॉल्स इन विच टेबल। अब 27 कौन से टेबल में आता है वो हमें सोचना है, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 27 इज़ 27, एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 27, सो द फैक्टर्स आर 1, 3, 9 एंड 27, ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 27। नाउ नंबर 5, नंबर 5 इज़ 12, 12 के सारे फैक्टर्स ढूंढने हैं। थिंक 12 फॉल्स इन विच टेबल, 12 कौन से टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 12, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 12, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, देन 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 1 ज़ा 12, ठीक है, और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो हाँ, अब 12 के फैक्टर्स क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ठीक है, ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 12। नाउ नेक्स्ट नंबर 6, 20, अब 20 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। थिंक 20 फॉल्स इन विच टेबल, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 20, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ 20, ठीक है। इसके बाद कैसा आएगा, ऑपोजिट हो जाएंगे, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 एंड 21 ज़ा 20। अब सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 1 2 4 5 10 20, फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है, सारे फैक्टर्स हो गए। नाउ नेक्स्ट नंबर 7, 18, थिंक 18 फॉल्स इन विच टेबल। अब हमें सोचना है कि 18 कौन से टेबल में आता है। सो 1 मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ 18, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 18, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 18, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18, ठीक है। अब यहाँ से हम सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 1 2 3 6 9 and 18, so 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18, ठीक है। now next number 8, 23, think 23 falls in which table। अब 23 कौन से टेबल में आता है, ठीक है, तो 23 सिर्फ 1 के टेबल में आता है एंड 23 खुद के टेबल में आता है। इसे 1 मल्टीप्लाई बाई 23 इज़ 23 एंड 23 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 23, तो 23 के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 1 एंड 23, ओके। नाउ नेक्स्ट 36, अब 36 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो देखते हैं 36 किस किस के टेबल में आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई 36 36, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 इज़ 36, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ 36, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इज़ 36, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ 36, ठीक है। अब यहाँ से सारे फैक्टर्स लिख देंगे, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36, ठीक है, ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 36। नाउ द अदर्स आर 25 30 एंड 35, ठीक है, दिस यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, दिस इज़ योर होमवर्क, ठीक है, आपको होमवर्क में अपने आप ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।